वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होना था जो ना हो सका। अंदर ऐसा क्या हुआ? खवातीन के ऊपर हमला, खवातीन ने भी कुछ किया। हम तो बस अपने मेंबर्स को लेने गए थे, लेकिन हम पे हमला कर दिया गया। मेरे नाखून टूटे हुए पैरों के। हमने इनकी ज्यादतियां आज बर्दाश्त की हैं। अब अगर ये आई तो ऐसी जबान में जवाब देंगे कि ये 4-4 महीने उठेंगे नहीं। मैं आपको पीछे दिखा नहीं सकती उन्होंने कितने मुक्के हमें मारे। जब 1 साल रह गया तो जाके करोड़ों रुपया पकड़ लिया उनसे। इन्होंने पैसे पकड़े। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक वड़ाइच। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबाई ऐवान के बाहर पंजाब असम्बली के बाहर मैं मौजूद हूं और आज वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होना था जो ना हो सका। अंदर ऐसा क्या हुआ? हाथापाई, तलख कलामी, धींगा मुश्ती, खवातीन के ऊपर हमला, खवातीन ने भी कुछ किया। ये सारी हकीकत आपको अरकान असम्बली से पूछकर बताते हैं। वाज़ेह बर्तरी थी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में, और अगर आज इलेक्शन होता तो सीएम साहब वो नॉमिनेट हो जाते। सेकेंडली ये कि ज़मीर फ़रोश ख़वातीन को दे के हमारे जो ज़मीर है ना उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गद्दारी मतलब आप पीटीआई की टिकट पे आए हो यहाँ पे और आके आप गद्दारों के साथ मिल जाएं, तो अगर आपको इतना ही शौक था तो आप रिज़ाइन देते और जाके आप उनके साथ बैठ। ऐसा हुआ कि उन 3 खवातीन को देख के आप लोगों का खून खोला और आप गए उनको वापस लेने। एक मुहिब्बे वतन के अंदर जो है वो खून खोलना ही था जब उन्होंने उन 3 गद्दारों को वापस लेने गए थे। उनको उनकी औकात दिखाने गए थे लोटे के। क्या हुआ क्या फिर एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ? हम तो उनसे बात करने के लिए गए थे, लेकिन एज यूजुअल जो नून लेके हैं उन्होंने अपना मेल हजरात समेत, खवातीन तो थी उनकी मेल हजरात जो नून लीग से थे वो गुंडागर्दी करने पे आ गए। तो जब वो गुंडागर्दी करने पे आए तो फिर हमने बताया कि अगर हम जितने शरीफ हैं तो उसके बाद हम उनको बता दें। खातून रुकन ने तो बताया कि उनको शायद मर्दों ने भी मुक्के मारे, कुछ ऐसी बातें हुई हैं अंदर। जनाब जो नून लीग के मर्द हजरात हैं एमपीए से, उन्होंने जो है हाथापाई की हमारी खवातीन के साथ। 6 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला कौन होंगे? परवेज़ इलाही साहब। 5 नंबर पूरे थे तो आप तो हर सूरत इलेक्शन करवा सकते थे। नंबर पूरे थे हमारे, हर सूरत इंतखाब कर सकते थे आज। तो ऐसे ही है। क्यों नहीं हुआ? हंगामा रही होती ना। कभी हुआ है कि औरतों पे मर्द हमला करे? अब मैं औरत हूँ, मैं आपको पीछे दिखा नहीं सकती उन्होंने कितने मुक्के हमें मारे। मर्दों ने? जनाब आप वीडियो निकाल के देखिए। हमें तो मीडिया ने को तो दूर रखा है, हम तो कुछ भी दिखा नहीं सकते। अब मुझे एक बात बताएं कि 6 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होने जा रहा है जी। क्या आपके पास अब नंबर पूरे होंगे जो जिनको आप? बस आज भी पूरे थे। फिर 3 खवातीन का क्या मसला? हम वैसे अपनी खवातीन लेने जा रहे थे, क्यों आई वो जबरदस्ती कोई अपने वापस कैसे लेके आएंगे? बात सुने, मेरी बात सुने। असम्बली की तन्हाई इंजॉय की, गाड़ियाँ इंजॉय की, सारा कुछ असम्बली ने दिया, तन्हाई असम्बली ने दी। जब 1 साल रह गया तो जाके करोड़ों रुपया पकड़ लिया उनसे। इन्होंने पैसे पकड़े? बिल्कुल पकड़े हैं। सबूत है? आप नहीं ज्यादा पकड़े। 2-2 करोड़ जी हमारे पास सबूत हैं। तुम बात इन तीनों लोगों ने खवातीन जी इन्होंने 2-2 करोड़ रुपया अलीम खान से पकड़े। देखिए जी अंदर हंगामा हो गया और फिर उसके बाद फिर जाहिर है अर्जेंट करना पड़ा। और आज किसने किया हंगामे का? आगाज उन्होंने भी किया और हमारे भी जाहिर है वहाँ लोटे गए हुए थे तो हमने भी किया। गुस्सा आया आप लोगों को जब? बहुत गुस्सा उन पे आया, खासकर हमारी जो रिजर्व सीट पे गई हैं। 3 साल आपने मरात ली, आप हुकूमत में बैठी रही और एक रात में आप बिक गई, तो वो गुस्सा था हमें। खवातीन ने तो मुझे ये भी बताया कि अंदर कोई हाथापाई बकायदा हुई। मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, जो हमारी खवातीन गई है ना वो इतनी हमारी पुरानी खवातीन थी और उनको इतनी अच्छी अच्छी कमेटियाँ मिली थी। हम रिजर्व सीट पे होते हैं ना, हमें पार्टी प्रिविलेज करती है तो हम आते हैं ना, फिर वो ऐसा करें तो ये हमारा हक बनता है। हम 13 साल से उनके साथ खा पी रहे हैं, कल रात को भी वो हमारे साथ खा रही। उन्होंने कल रात तक भी आपको शुबा नहीं होने दिया कि वो सुबह उस तरफ चली जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोमना वही साहिबा, क्या चल रहा है अंदर? हुआ ऐसा क्या कि इतनी गर्मी बढ़ गई यहाँ पे, हालात खराब? गर्मी तो मौसम में भी बहुत है और सियासी माहौल भी बहुत गर्म है, आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे मेंबर्स को जिस तरह से खरीदा गया, जिस तरह से उन्हें डरा धमका कर वहाँ पर ले जाया गया, तो हम तो बस अपने मेंबर्स को लेने गए थे, बात करने गए थे, लेकिन हम पे हमला कर दिया गया। मेरे नाखून टूटे हुए पैरों के। जी हाँ, ये दिखाएं इनके नाखून टूट गए हैं और में खराशे हैं। मतलब इस कदर बुरी तरह से हमला किया गया। किसने किया? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने भी, कुछ मर्द हजरात भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मर्दों ने भी बकायदा हाथापाई की है। मर्दों ने ऐसे हाथापाई कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन
हमला हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। तो लोगों को उनका हाल बता देती हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, अपनी गवर्नमेंट का हाल क्यों नहीं बता पा? नहीं जी, गवर्नमेंट का हाल हमें पता है और पूरा यकीन है। इमरान खान साहब की आज भी जीत है, कल भी जीत है। और जो ये तमाम जो मुल्क दुश्मन अनासर आज गठजोड़ करके बैठ गए हैं, उसका नतीजा आप देख लें। बाज़-औक़ात ना सफाई की भी जरूरी होती है। अंदर हाथापाई किसने आगाज किसने किया? देखिए, आगाज किसी ने नहीं किया। हमारी जो 3 खवातीन वहाँ उनको तो उनसे बात करने गए थे, कन्विंस करने। तो फिर बड़े प्यार मोहब्बत से लेने गए थे। हम तो बड़े प्यार से बात करने गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नून लीग की खवातीन और मर्दों को वो ऐसे झपटे हम पे कि जैसे पता नहीं क्या हम चुराने आ गए। हमने कहा हौसला रखो, हमें तो आराम से बात करनी है। कोई गया है तो अपनी मर्जी से क्या होगा? क्या आप आखिरी कोशिश करने गए थे या ग्रीन सिग्नल मिला था? नहीं, आप जब आप हमारी टिकट पे लड़े, आप हमारा मैंडेट लेके आप जाके पीटीआई का वोट है, टिकटें छोड़ देना। अगर ज़मीर चाहता है और उनको शामिल होना चाहते हैं, जरूर शामिल हो। लालच क्या है, मतलब क्या दिया गया, ऑफर क्या किया? पैसा दिया गया है और क्या देना था उनको? की रजिस्ट्रियों के लालच है, हम तो आपको साफ बता रहे हैं। सारा हम लोग को इल्म है। फिर जो टिकट के दिए जा रही? जी बिल्कुल। एमपीएस तो बहुत अमीर होके बाहर निकले। जनाब, ये आपका क्या ख्याल है कि ज़ाहिर दिन ज़मीर ऐसे ही जाता है? ये इनके ज़मीर नोटों को देखे जागे में, वैसे इनके कोई जागने थे तो पहले जागने चाहिए थे ना। अंदर क्या हुआ, आगाज किसकी तरफ से किया गया? उन्होंने कहा जी आपके नून लीग के मर्दों ने, नून लीग की खवातीन ने आगाज किया। क्या हुआ था अंदर? नहीं, वो इनकी वो खातून है, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम। वो अपनी सीटों से भागती हुई आई है हमारी तरफ और मैंने उनको लिटरली यूं ऐसे पकड़ के मैं रिक्वेस्ट करती रही और प्यार से कहती रही कि ना करें, ये मत करें, आप जो है मत उलझें। और मैंने उनको कोशिश की बड़ी इज्जत के साथ कि वो वापस चली जाएं। एक दफ़ा उनको मैंने भेजा, फिर 3-4 और वारिद हुई। हम में से कोई खातून अपनी सीट से उठ के कहीं नहीं गई। इनकी खवातीन उस तरफ से आई हैं। और लेकिन अब मैं एक बात बता दूं, हमने आज पेस्ट्रियों का बड़ा लिहाज किया है और अब अगर इनमें से ये जो इन्होंने आज कर दिया, इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम क्या कर सकते थे? हमारी ख्वाहिश ये थी कि आज इलेक्शन पूरा हो, क्योंकि 199 लोग हम हाउस में लेके बैठे हुए थे जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को सीएम इलेक्ट करना था। हमने इनकी ज्यादतियां आज बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये पेस्ट्रियां कान खोल के सुन लें। इनको जो जबान समझ में आती है ना, अब अगर ये आई तो ऐसी जबान में जवाब देंगे कि ये 4-4 महीने उठेंगे नहीं। 6 अप्रैल को आप अपना वज़ीर-ए-आला ले आएंगे? हमारा वज़ीर-ए-आला आज इलेक्ट हो गया है। 199 की अक्सरियत हमने साबित किया हाउस में। मैंने अभी जो मीडिया का ग्रुप है उसमें मैंने फुटेज डाली है खुद रिकॉर्ड करके, जिसमें आप एक एक बंदा गिन सकते हैं। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब के जो है इलेक्टेड वजीर आला हैं। अंदर ये हुआ है कि 200 से प्लस हमारे नंबर्स थे। अंदर ये हुआ है कि इमरान खान को पता चल गया कि वो हार रहा है। अंदर ये हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता चल गया कि वो हारे और हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इमरान खान साहब की डायरेक्शंस पे ये हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हुआ है। आज इन पहले पीटीआई की एमपीएस हमारे पास आई हैं, उन्होंने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की है। पीटीआई की खवातीन ने तो हमें दिखाए उनके पाँव के नाखून टूटे हैं बोलती हैं। उन्होंने हमारी अभी फुटेज अगर निकाली, असेंबली की फुटेज बन रही होगी, ये हमारी साइड पे आई हैं। इन्होंने हमारी एमपीएस को मारने की कोशिश की है, इन्होंने जानबूझ के धमकियां देने की कोशिश की है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे खड़ी धमकियां दे रही होंगी और ये सिर्फ डरपोक है। इनको पता है कि हम जीत गए, इनको पता है हमारे 200 से ऊपर नंबर्स हैं, ये सिर्फ जानबूझ के ऐसे। आप 6 अप्रैल को अपना वज़ीर-ए-आला पंजाब बना लें? हम तो आज ही नहीं जाएंगे, हम तो इधर ही हैं, आगे जाएंगे, हम इधर ही हैं इंशाल्लाह। हम जब तक हमारे वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं होता, हमारी पूरी पार्टी आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी खवातीन को मैं उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। वो मुखालफिन के कैंपों में गई हैं, वो जो लोटे थे, वो जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा था, उनके आज मुंह देखने वाले थे। शर्म से भरे उनके चेहरे थे, ना मुराल था ना इखलाकियत थी। यार ये कब तक चलेगा? मेरा सवाल है उन जमातों से जो इन लोटों के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं। सुन लें, एक दो जो भगोड़े थे ना, उन्होंने हमें सिग्नल दिया था कि हमें आगे लेके जाओ। अच्छा, हाँ, नहीं आना चाह। वो क्या कर रहे हैं आप? राना शहबाज साहब, आप जैसे सुलह जो आदमी आज तलख कलामी और हाथापाई में आगे हुआ है। देखे जी, जब औरतों के ऊपर ये धक्के दे, औरतों को बुरा भला कहें, देखे हमारी जो औरतें उनको मुस्लिम लीग नून वालों ने इंतखाबात में जाना चाहिए और इनको ऐसे डरना नहीं चाहिए। ये जो ऊंचे हथकंडे लोग किसके पूरे थे आज? नंबर आज हमारे 192 थे जी, 192। आप लोगों को तो वज़ीर आला साथ लेके आना चाहिए था भाई। हमारे वज़ीर आला अभी भी है, उस्मान वज़दार है, कहीं नहीं गया। चौधरी परवेज़ उम्मीदवार है, वो भी हमारे हैं इंशाल्लाह। आज तो वज़ीर आला का इंतखाब होना था, ऐसा अंदर क्या हुआ कि ये डिले का शिकार हो गया? आप भैया, अंदर जो हालात थे, हमारे 186 बंदे जो हैं वो पूरे थे।
लेकिन नून लीग को पता चल गया था कि वो हारने वाले, हार उनका मुकद्दर बन चुकी थी। जब उनको हार नज़र आई तो उनकी औरतें और कुछ लोग आके बदमाशी करना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने इजलास को चलने ही नहीं दिया। जब इजलास चल नहीं सका इसलिए 6 तारीख तक इंशाल्लाह। आप तो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, आज आपने पूछा चौधरी परवेज़ इलाही से उन्होंने क्यों मीडिया को दूर रखा इस असम्बली की कार्रवाई? ये ज़ाहिर है उनका हक है, वो अपनी आप क्या ये अब जो इंतखाब है ये 6 अप्रैल को होगा? हाँ, 6 तारीख का इजलास बुलाया है। आपके नंबर पूरे? हाँ, 186 हमारे पूरे थे। ये आप कह रहे हैं कि सारा कुछ जो हुआ वो नून लीग की तरफ से? उनको शिकस्त नजर आ रही थी। जब उनको शिकस्त नजर आ रही थी तो उन्होंने ये हरकत की, लड़ाई झगड़ा करके इजलास को खराब किया। कितनी देर चला? अभी तो 5 मिनट भी नहीं चला, तलावत हुई है, नात हुई है। चौधरी अब्दुल्ला वड़ाइच साहब, आज पंजाब असम्बली के अंदर ऐसा क्या हंगामा हुआ कि वज़ीर आला का इंतखाब ना हो सका? हंगामा कोई नहीं हुआ। हमारे एक रुकन थी, मेंबर थी हमारी आयशा, वो ज़बरदस्ती अपोजिशन वाले ले गए थे उनको बरगला कर। तो हमारी जो ख़वातीन थी उनकी साथी, वो उनकी तरफ गई हैं कि आप आ जाएं। तो वो फिर उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की, ज़्यादती की, तो कुछ हुआ। तो कोई ऐसा ये बरगलाना और ज़बरदस्ती ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। बरगला के तो मर्जी से ले जाया जाता, नहीं मर्जी से नहीं ले जाते, धोखे से। आपके ख्याल में क्या 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 लालच दिया गया है? पैसे चले हैं, वजारतें चली, क्या चला? मुझे नहीं पता, नहीं।